आप तमाम से गुजारिश है खिची इस्लामिक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अलीयुल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चाहने वालियों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं आपको पढ़ाऊं, मेरे साथ मिलकर मर्द हजरात बावाज़ बुलंद, हमारी माएँ बहनें और बच्चियां धीमी आवाज में दुरूद शरीफ का नजराना मेरे साथ मिलकर पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे शाबान की बरकतों से भरपूर मालामाल फरमा। मौला तूने जब हमें बिन मांगे शबे मिराज अता की, हम तुझसे मांगते हैं हमें खैर वाफियत के साथ शबे बरात और शबे कद्र भी नसीब फरमा। और मौत आने से पहले हम गरीबों, नातवा, कमजोरों को एक मर्तबा माह रमजान मदीने में नसीब फरमा। जब से दिल में गम अहमद को बसा रखा है, जब से दिल में गम अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। जब से दिल में गम अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। और हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे, आते होंगे। बस यही सोचकर महफिल को सजा रखा है। और जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान कि माह शाबान की बरकत वाली रात में अल्लाह ने हमें और आपको मदरसे चिश्तिया के दस्तार बंदी की
पाकीज़ा महफिल में शिरकत की तौफीक अता की। अल्लाह तबारक ताला महफिल के सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप मुझसे पेशतर आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी अजमेर शरीफ के निगरां जनाब हाफिज व कारी मौलाना मोइनुद्दीन साहब से इल्म दीन की अहमियत, उलमा की अजमत और मदारिस की फजीलत मुख्तसर वक्त में समात कर रहे थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये हर मुसलमान अच्छी तरह से जानता है, चाहे वो गांव देहात का रहने वाला हो, चाहे वो शहरों का रहने वाला हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो बेपढ़ा लिखा हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। बताइए, ये बात कोई ढकी छुपी तो नहीं है, ये बात हम और आप अच्छी तरह से जानते। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जो वक्तन फवक्तन जलसे होते हैं, इज्तमात होती हैं, महफिलें होती हैं, इनका भी असल मकसद यही है कि लोगों को जमा करके उन्हें दीन की बातें बताई जाएं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इन महफिलों का मकसद कानों का चस्का नहीं है, भीड़ भाड़ को इकट्ठा करना नहीं है, किसी रस्मो रिवाज को जिंदा करना नहीं है, महज इंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जितनी भी महफिलें साल भर होती हैं, चाहे वो 12वीं शरीफ के मौके पर हो, चाहे वो 11वीं शरीफ के मौके पर हो, चाहे वो शोहदाए करबला के नाम पर सजे, चाहे वो गरीब नवाज के नाम पर सजे, इन तमाम महफिलों का मकसद सिर्फ एक है कि लोगों तक दीन की बातें पहुंचाई जाएं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब हर मुसलमान के लिए अगर इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, तो कितना इल्म हासिल करना चाहिए? क्या सबके लिए आलिम बनना फर्ज है? क्या सबके लिए हाफिज बनना फर्ज है? क्या सबके लिए कारी या मुफ्ती बनना फर्ज है? तो फरमाया गया नहीं, बल्कि हर मुसलमान कम से कम इतना इल्म जरूर हासिल कर ले कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के मामलात को और अपनी तमाम इबादात को सही तौर पर वो अदा कर सके। उसे कम से कम गुस्ल के मसाइल, वजू के मसाइल, नमाज का तरीका आता हो, उसे रोजों के मसाइल मालूम हो, उसे ज़कात के फितरे के मसाइल मालूम हो, उसे कम से कम इतना इल्म जरूर हासिल करना चाहिए कि वो अपने माँ बाप का, अपनी औलाद का, अपनी बीवी का, अपने भाई बहनों का, अपने दोस्त अहबाब का, अपने रिश्तेदारों का, यहां तक कि मुसलमानों का भी हक सही तौर पर अदा कर सके। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि हर मुसलमान के लिए जितना इल्म दीन हासिल करना फर्ज है, क्या आज के दौर के हर मुसलमान के पास उतना इल्म दीन है? मैं मौजूदा दौर की एक तल्ख हकीकत आपको बता दूं। उलमा की मौजूदगी में हम सुन्नियों के यहां साल भर जलसे जुलूस का सिलसिला जारी रहता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम कभी यूपी, बिहार, झारखंड जाते हैं तो वहां हमें गांव के सालाना जलसे में यह बताया जाता है कि यह हमारे गांव का 34वां सालाना जलसा है। यानी पिछले 34 साल से हमारे गांव में यह जलसा होता चला रहा है। किसी गांव में 18वां सालाना जलसा होता है, किसी गांव में 22वां सालाना जलसा होता है। यानी 11वीं, 12वीं, छठी और उर्स के अलावा हमारे यहाँ हर गांव देहात में सालाना जलसों का सिलसिला भी जारी रहता है।
इसी तरह जिस शहर में जाएं, जिस इलाके में जाएं, अगर किसी बुजुर्ग की मजार मौजूद है तो वहां उर्स पाक भी होता है। 11वीं 12वीं में एक जुलूस भी निकाले जाते हैं, लंगर का डेगों का एहतमाम भी होता है, मज़ारात पर चादरें भी चढ़ाई जाती हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हम सुन्नियों के यहाँ साल भर जलसे जुलूस का, चादर गागर का, संदल उर्स का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जानते हो इसके बावजूद हमारी और आपकी पोजीशन क्या है। अभी अभी हमारे मुल्क में एक सर्वे किया गया मुसलमानों पर, यानी हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान रहते हैं, चाहे वो 18 करोड़ हो, चाहे वो 22 करोड़ हो, चाहे 25 करोड़ हो, मुसलमानों की जो आबादी इस वक्त हिंदुस्तान में रहती है, इन तमाम मुसलमानों पर सर्वे किया गया और सर्वे की जो रिपोर्ट आई है वो हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। आप जानते हैं वो रिपोर्ट क्या है? मुसलमानों पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट ये है कि हिंदुस्तान में रहने वाले 42% मुसलमानों को पहला कलमा भी नहीं आता। आप बताएं, हम कहते हैं हम 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़, हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन अगर दीन से हमारा रिश्ता कितना करीबी है देखा जाए तो पता चलेगा कि 42% लोगों को पहला कलमा भी नहीं आता। अब जिन्हें पहला कलमा नहीं आता, क्या बताइए उन्हें सूरे फातिहा पढ़नी आती होगी? क्या बताइए उन्हें 2 रकात नमाज ठीक से अदा करनी आती होगी? क्या उन्हें गुस्ल के, वजू के मसाइल मालूम होंगे? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, माह रमजान शुरू होने वाला है, हम भी रोजा रख लेते हैं, लेकिन हर रोजेदार से अगर पूछा जाए रोजे में क्या क्या बातें मकरूह हैं, क्या तुम जानते हो? किन सूरतों में रोजा टूट जाता है, किन सूरतों में रोजे की कज़ा वाजिब है, किन सूरतों में कज़ा के साथ कफारा भी अदा करना होगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिसे पहला कलमा नहीं आता है, बताइए क्या वो रोजे के, नमाज के, ज़कात और फितरे के मसले जानता होगा? बल्कि कभी कभी मैं कहता हूं कि मस्जिद में जुमा के दिन आओ, थोड़ी देर के लिए वजू खाने पर खड़े हो जाओ और हमारी कौम का वो जुमा की 2 रकात का नमाजी जो मस्जिद में उस दिन आया है हफ्ते भर के बाद, उसको वजू करता देखो तो पता चलेगा कि जो जुमा की 2 रकात पढ़ने के लिए अल्लाह के घर में आते हैं, उनमें आने वालों की अक्सरियत ऐसी है जिन्हें सही तौर पर वजू करना भी नहीं आता। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं ऐसे इलाके में जहां मुसलमानों की अक्सरियत रहती है, तवज्जो है ना आपकी, जहां मुसलमानों की अक्सरियत रहती है, मैं कभी कभी कहता हूं कि अपने इस इलाके में एक सर्वे कर लो, इलाकाई लेवल पर। अपने इलाके में जहां 90% मुसलमान रहते हैं, 50 मर्द औरतों को जमा करो, यानी 50 शादीशुदा जोड़ों को बुलाओ, एक सर्वे करो, उसकी रिपोर्ट तैयार करो। आपको पता चलेगा कि आज के दौर का मुसलमान कितने पानी में है। ये 50 लोग जो शादीशुदा 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों के माँ बाप बन गए हैं, आप इनसे पूछो। हम आपसे बस 5 सवाल करते हैं, आप इन 5 सवालों का जवाब दे दो। सबसे पहला सवाल हर मर्द औरत से किया जाए कि बताओ गुस्ल में कितनी बातें फर्ज। दूसरा सवाल करो कि गुस्ल किन बातों की बुनियाद फर्ज होता, यानी कितनी बातें फर्ज ये बता, और कितनी बातों की बुनियाद फर्ज होता है। दूसरा सवाल ये बता, वजू में कितनी बातें फर्ज हैं ये बताओ। इसी के साथ बीवी से पूछो अल्लाह ने शौहर का तुझ पर क्या हक रखा वो बता। शौहर से पूछो कि अल्लाह ने बीवी का तुझ पर क्या हक रखा ये बता। ये 4 सवाल। और 5वां सवाल मियां बीवी से किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल ने तुम पर तुम्हारी औलाद का क्या हक रखा है ये बताओ। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर 50 शादीशुदा जोड़ों को जमा करके उनसे ये 5 सवाल करोगे, पता चल जाएगा कि आज के दौर के मुसलमानों की हालत क्या है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हम मुसलमान माँ की कोख से पैदा
पैदा हुए, हम मुसलमान बाप दादा के घर में पैदा हुए, इसलिए हमारा नेम प्लेट मुसलमानों वाला है, इसलिए हम अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, इसलिए हम ईद बकरा ईद भी मनाते हैं, इसलिए हम जुमा की 2 रकात भी पढ़ते हैं। हम चूंकि मुसलमान माँ बाप के घर में पैदा हुए, इसलिए चिकन भी खा लेते हैं, मटन भी खा लेते हैं, बीफ भी खा लेते हैं, 11वीं 12वीं भी मना लेते हैं। यानी मुसलमान माँ बाप के घर पैदा हुए तो ये सारी चीजें तो हम कर लेते हैं, लेकिन मुसलमान माँ की कोख से पैदा होने के बाद उम्र 28, 32, 35, 40, 45 की हो गई, हमने कभी अपने दीन को सीखने की कोशिश नहीं की। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये मुसलमान 12वीं शरीफ के मौके पर रात भर गली में झाड़ू लगाने को तैयार, रात भर मस्जिद को सजाने के लिए तैयार, रात भर बाजार में, मोहल्ले में, गलियों में झंडे लगाने, लाइटें लगाने को तैयार है। यहां तक कि 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ के जुलूस में 4-5 घंटे पैदल चलना पड़े तो 4-5 घंटे पैदल चलने को तैयार है। आज इस गांव में उर्स है, परसों उस गांव में उर्स है, तो तमाम औलिया इकराम के उर्स पाक में जाने को भी तैयार है। आज यहाँ खिचड़ा है, वहां जर्दा है, वहां पुलाव है, वहां बिरयानी है, वहां लंगर है, वहां नियाज है, वहां डेगे हैं, हर जगह पहुंचने को तैयार है, लेकिन अपने दीन को सीखने के लिए तैयार नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, सैयदना सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जमीन पर आने के बाद वली बने अपने अमल से, इबादत से, तकवे से, शब्बेदारी से, या मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ? आप बताएं। मां की कोख ही से वली बनकर पैदा हुआ, और वो भी कैसे वली? गौसे आजम मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। गरीब नवाज किसी की दुआ की बरकत से वली बने, शब बेदारियों की वजह से वली बने, किसी की निगाहों की वजह से वली बने, या मां की कोख से वली बनकर पैदा हुए? जी, गरीब नवाज भी मादरजात वली, वली बाई बर्थ है, मां की कोख से वली बनकर पैदा हुआ। आप देखिए, सारे वलियों के इमाम है गौसे आजम, सुल्तानुल हिंद है मेरे गरीब नवाज। ये जो माओ की कोख से वली बनकर पैदा हुए, ये चूंकि पैदाशी वली थे, इसके बावजूद भी ये बुजुर्ग बताइए मदरसे में दीन सीखने गए कि नहीं गए? जी, गौसे आजम जीलान से निकलकर बगदाद शरीफ के, वो आपने डाकुओं वाला वाकया तो सुना होगा ना। बिजनेस करने नहीं गए थे, किसी की शादी अटेंड करने नहीं गए थे, किसी का निकाह पढ़ाने या जलसे में तकरीर करने नहीं गए थे, मदरसे में दाखिला लेने जा रहे थे, पढ़ने जा रहे थे। मां की कोख से वली बनकर पैदा हुए, फिर भी मदरसे में गए ना, और मदरसे में गए तो इल्म हासिल किया कैसे, किन सूरतों में? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आज कोई बच्चा अगर मदरसे में पढ़ता है, मदरसे चिश्तिया के बच्चे या जो दूसरे मदारी से मदरसे में जो बच्चा पढ़ता है, कम से कम उस बच्चे को दौराने पढ़ाई, जब मदरसे में जेरे तालीम है, उस वक्त बच्चे को कम से कम दोपहर में, रात में पत्तियां तो नहीं खानी पड़ती ना। मदरसे के जिम्मेदारान तो ये नहीं कहते बेटा अब 1 हफ्ता पानी ही पीकर गुजारा करना होगा, ऐसा है? रूखी सूखी सही, रोजाना मुर्ग मुसल्लम नहीं मिलता, रोजाना बिरयानी पुलाव नहीं मिलता, रोजाना हलवा जर्दा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको मदरसे में कितनी नेमतें अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, जरा सोचो, आज के मदरसे का, आज मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा चटनी रोटी खाकर गुजारा नहीं करता, वो चूंकि मदरसे में पढ़ रहा है तो अल्लाह उसे कितनी नेमतें अता करता है। लेकिन गौसे आजम जब मदरसे में थे, आप फरमाते दर्सगाह खत्म हो जाती तो मैं बगदाद
लद्दाख के जंगल की तरफ चला जाता, कभी दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा करता, कभी जमीन पर गिरी पड़ी हलाल जायज चीजें खाकर गुजारा करता, कभी पानी पीकर गुजारा करता। यानी गौसे आजम के पास मदरसे में उस वक्त खाने पीने की वो चीजें नहीं थी जो आज मुसलमानों के बच्चों को मदरसे में खाने पीने की चीजें मिल जाती हैं। उस सूरत में भी गौसे आजम ने इल्म हासिल किया। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, सैयदना सरकार गौसे आजम की शान अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने इल्म हासिल किया और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद किताबों में आता तकरीबन 18 साल तक गौसे आजम ने इल्म हासिल किया है। 18 साल पढ़ते रहे हैं और 18 साल पढ़ने से फारिग हुए तो 32 साल तक पढ़ाते रहे हैं। गौसे आजम ने अपना मदरसा बनाया, अपना। अच्छा, बात मदरसे की आई तो एक बात अर्ज कर दूं, इजाजत है आपकी? जी, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह की तकरीर सुनते, लेकिन मैं ये भी नहीं देखता कि लोग कैसा सुनना चाहते हैं। मैं ये देखता हूं कि लोगों को जरूरत किस बात की जरूरत। मैं उलमा की मौजूदगी में कह दूं, चूंकि आपके यहां इस इलाके में सुजानगढ़ में पहली बार आया तो लाइव लोगों ने शायद ना सुना हो, सोशल मीडिया पर कहीं देखा हो। मैं बता दूं, मैं तकरीर को मिठाई नहीं समझता हूं, मैं तकरीर को दवाई समझता हूं। दवाई समझता हूं। मिठाई आदमी अपनी मर्जी से खाता है, लेकिन दवाई आदमी को मर्ज के एतबार से दी जाती है। जैसी बीमारी होगी दवाई वैसी दी जाएगी। टेस्ट नहीं देखा जाता, जायका नहीं देखा जाता। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, और उलमा की तकरीरें भी कानों के चस्के के लिए ना सुना करें। उलमा की तकरीर सुना करें इस नियत से कि हम आज हजरत के बयान में जो कुछ सुनेंगे उस पर उम्र भर अमल की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नियत ये होनी चाहिए कि इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था, आज जिन्होंने ये मदरसा बनाया है ना, अरे मदरसा बनाने की तौफीक अरे गैरों को मिलती ही नहीं है। अल्लाह जिन लोगों को पसंद करता है उन्हीं के कांधों पर यह जिम्मेदारी डाल देता है। आज अगर कोई मदरसा बनाता है तो लोग मदद करना तो दूर की बात, ये कहते चलो अपनी रोजी रोटी का इसने इंतजाम कर लिया। इसने मदरसा बनाया अपने पेट के लिए ताकि इसकी जरूरियात मदरसे के जरिए पूरी हो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये तो मौला बेहतर जानता है। बल्कि मैं कौम से कहता हूं, मेरे भाई, अगर कहीं मदरसा जेरे तामीर हो, अगर कहीं मस्जिद जेरे तामीर हो, अगर कहीं यतीम खाना जेरे तामीर हो, अल्लाह तौफीक दे तो मदद करने की कोशिश किया कर। और अगर तौफीक ना मिले तो कम से कम ऐसे लोगों को बुरा भला तो मत कहा कर, इनकी गिबत तो ना किया कर, इनको जो है इनको गालियां तो ना दिया कर। उसकी वजह यह है कि तू मदद करेगा अपनी मर्जी से नहीं करेगा, रब की तौफीक से करेगा। और अगर तुझे तौफीक नहीं मिली, अपने मुकद्दर का रोना रो। जिनको तौफीक मिल गई है उनको गालियां ना दिया कर। अच्छा, कहीं मस्जिद मदरसा बन रहा हो, आप मदद ना करें, काम पूरा नहीं होगा। जी, आप कहें मैं नहीं देता चंदा, अरे तू नहीं देता तो तेरे ना देने से काम रुकना तो नहीं है, ये काम तो पूरा होकर रहेगा। अगर तू दे देता तो इसमें उनका नहीं तेरा भला हो जाता, तेरा भला हो जाता। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, लोग समझते मैंने देकर कमाल किया। मैं कहता हूं मस्जिद में मदरसे में कभी दिया करो ना तो ये ना समझा करो मैंने देकर कमाल किया, बल्कि रब का शुक्र अदा किया करो। अल्लाह तेरा एहसान कि तूने देने के लायक बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, मौला मैंने देकर कमाल नहीं कर दिया, तू कबूल कर लेगा तो तेरा करम हो जाएगा। तो मदरसा गौसे आजम ने बनाया बगदाद शरीफ में, तवज्जो है ना आपकी? गौसे आजम ने बगदाद शरीफ में मदरसा बनाया, तकरीबन 32 साल तक पढ़ाते रहे आप, 32 साल तक। और जब पता चला कि गौसे आजम ने मदरसा शुरू किया तो हर तरफ से लोग खींचे खींचे मदरसे में चले आए पढ़ने के लिए। और गौसे आजम ने फिर जब पढ़ाना शुरू किया तो मेरे गौस पाक की शान ये थी, तवज्जो है ना आपकी? आज किसी मदरसे में
3 बच्चे फारिग हो जाए। आज किसी मदरसे में 2, 4, 8, 10 बच्चे फारिग हो जाए तो हमने अपनी आंखों से देखा उन 2, 4, 8, 10 बच्चों की दस्तार बंदी के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लाखों रुपए खर्च करके बताया जाता है हमने कितने बड़े कमाल का काम कर दिया। हमारे मदरसे से इस साल 2 बच्चे फारिग हो गए। इस साल हमारे मदरसे से 4, 8, 10 बच्चे फारिग हो गए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में दस्तार बंदी का सिलसिला जारी है। मुंबई से लेकर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम तक आप देखें तो हर जगह पर दस्तार बंदी हो रही है। और आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जहां 2 बच्चे हाफिज़े कुरान होकर निकलते हैं वहां भी उनकी दस्तार बंदी के जलसे में लाखों रुपए कौम के खर्च कर दिए जाते हैं। आज हमारे यहाँ 2-4 की फरागत हो हम पूरा गांव सर पर उठा लेते हैं। और गौसे आजम की शान ये थी, गौसे आजम के मदरसे से हर साल 3000 बच्चे फारिग हुआ करते थे। और गौसे आजम ने बराह रास्त अपनी जिंदगी में 1 लाख शागिर्द पैदा किए। 1 लाख बच्चों को गौसे आजम ने पढ़ाया है। और गौसे आजम ने जिन्हें पढ़ाया है, जो गौसे आजम के शागिर्द हुए, वो फरागत के बाद कहीं इमामत की जगह नहीं ढूंढते थे, वो अपना मकतब खोलकर नहीं बैठते थे, वो सूरे बकरा पढ़ के अपना गुजारा नहीं करते थे, वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर अपना पेट नहीं पालते थे। गौसे आजम के जो शागिर्द थे, तारीख की किताबों में आता है, जिन्हें गौसे आजम ने पढ़ा दिया, उस दौर में दुनिया भर में जहां कहीं इस्लामी हुकूमत थी और मुसलमान बादशाह मौजूद थे, उन बादशाहों के मुशीर और वजीर जो है वो गौसे आजम के शागिर्द हुआ करते थे। मुसलमानों की वो पहली फौज जिसने बैतुल मुकद्दस को फतेह किया था, उस लश्कर में अक्सर फौजी गौसे आजम के मुरीद थे, गौसे आजम के शागिर्द थे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब मैं आपको आज की बात बता दूं। एक मर्तबा मुझसे किसी न्यूज चैनल वाले ने इंटरव्यू में पूछा, नाम नहीं लूंगा मैं, कि फला मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में जितने मदरसे हैं सब पर बुलडोजर चला देना चाहिए, क्योंकि मदरसों से आतंकवादी पैदा होते हैं, दहशतगर्द पैदा होते हैं। उस बंदे ने एतराज किया है कि जितने मदरसे हैं सबको डेमोलिश कर दो, सबको तोड़ दो, हिंदुस्तान में अब मदरसे नहीं होने चाहिए। मैंने कहा मदरसों के बारे में कमेंट वो कर रहा है जिसे पता नहीं कि मदरसे की अजमत क्या है। बताइए, है ना, जिसे मदरसे के बारे में पता नहीं है, मदरसे का मकसद क्या है, मदरसे का कॉन्सेप्ट क्या है। अब मान लीजिए मैंने कहा कल कोई जाहिल आ जाए और वो कामयाब हो अपनी जिंदगी में, बेपढ़ा लिखा हो लेकिन हो सक्सेस, होता है कि नहीं बताओ? कभी कभी ऐसा होता है ना, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं है लेकिन बहुत आगे निकल गया, तरक्की कर ली। तो मैंने कहा अगर कोई बेपढ़ा लिखा अपने आप को देखकर ये समझे कि मैं तो जाहिल था, अंगूठा छाप था, इतना आगे निकल गया, और वो कहे कि हिंदुस्तान में अब स्कूलों की कोई जरूरत नहीं, कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बेपढ़े लिखे इतने आगे निकल जा रहे हैं, पढ़े लिखे कहाँ है भला बताओ, तो अब इनको सबको डेमोलिश कर देना चाहिए। तो मैंने कहा उस जाहिल के इस कमेंट पर क्या सारे के सारे स्कूल तोड़ दिए जाएंगे? मैंने कहा मदरसों के बारे में कमेंट वो करता है जिसे खुद पता नहीं मदरसे की शान, मदरसे का कॉन्सेप्ट, मदरसे का मकाम और मदरसे की अजमत क्या है। मैंने कहा इस्लाम का पैगाम, इस्लाम की दावत, कुरान का पैगाम, कुरान की दावत अपनी जगह, उसे क्या समझ में आएगा। मैंने कहा मदरसों को ना पढ़, अगर तू पढ़ना चाहता है तो हिंदुस्तान की तारीख पढ़कर देख ले, तुझे पता चलेगा हिंदुस्तान की आजादी में अपने दौर में हमारे मदारिस ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया। 1857 में, मैंने कहा 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया, वो यूनिवर्सिटी वाले नहीं थे, वो कॉलेज वाले नहीं थे, वो सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं थे, वो किसी स्कूल और कॉलेज वाले नहीं थे। अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया और जिसकी सजा के तौर पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जिस पेड़ पर हमारे उलमा को फांसी पर न लटकाया गया हो। मैंने कहा और लोग ऐसे थे, माफी तलाफी करके काली पानी की सजा को माफ करा लिया, इंडिया वापस आ गए। हमारे बुजुर्गों की तारीख तो ये है, आज भी अंडमान निकोबार पर जाओगे तो हमारे बुजुर्गों की वहां मजारात मिल जाएगी। मैंने कहा ये मदारिस की पैदावार थी। मदरसा
सिर्फ इस्लाम की, कुरान की, दीन की मोहब्बत की बात नहीं करता। मदरसा जिस मुल्क में होता है, मदरसे में पढ़ने वालों को मदरसे में अपने मुल्क का वफादार भी बनाया जाता है, चाहे वो किसी भी मुल्क में। तो मैंने कहा मदरसों की खिदमत तुम्हें मालूम नहीं, मदरसों ने हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस्लाम दुश्मनी की बुनियाद, इस्लाम नफरत की बुनियाद तुम बकवास करो तो तुम्हारी जबान पर हम क्या कंट्रोल कर सके मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों। तो मदरसा, और याद रखें मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस इलाके में गांव देहात में मदरसा होता है और जिस मदरसे में बैठकर बच्चे सुबह शाम कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह उस मोहल्ले, आबादी, गांव, कस्बे में अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमाता है। और मेरे प्यारे आका के पैगंबर, ये मदारिस, पूरे गांव में किसी का इंतकाल हो जाए तो मरने वाले के बेटे भी बाप के लिए कुरान पढ़ने के लायक नहीं होते। उस वक्त मदरसे वालों को याद किया जाता है कि बच्चों को भेज दो, कुरान शरीफ खत्म करना है, आयत करीमा का खत्म करना है, हमने इसाले सवाब के लिए लंगर बनवाया है, खाना खिलाना है। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मैं इस बात का गवाह हूं। मैं कई ऐसे इलाकों में गया जिस इलाके में लोग मेहनत मशक्कत करके कमाते खाते तो थे, लेकिन बेबरकती की शिकायत करते थे। फिर कोई आलिम दीन उस इलाके में आया और उसने मदरसा शुरू किया, उसने गांव वालों का जहन बनाया और गांव वाले मदरसे की तरफ माइल हुए। और फिर गांव वालों ने अपनी जबान से खुद कहा, जब तक मदरसे से दूर थे, कमाते खाते तो थे, बरकत नहीं होती थी, लेकिन जब से गांव में मदरसा खुला और हमने मदरसे को देना शुरू कर दिया, अब भी कमाते उतना ही है, खाते उतना ही है, लेकिन अब उतने में मेरा करीम बरकत अता फरमाता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, ये बच्चे हमारी आने वाली नस्लों के ईमान और अकीदे के मुहाफिज बनने वाले हैं। हमारे बाद हमारे आने वालों को यही तो कुरान सुनाएंगे, यही तो इमाम बनेंगे, यही तो तरावी सुनाएंगे। आप बताइए, मुझे एक सवाल पूछता हूं आपसे, इजाजत है? आप मेरी बात समझ में आ रही है ना? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अगर आप जुमा की नमाज पढ़ने गए और पता चला कि मुसल्ले पर कोई ऐसा आदमी आकर खड़ा है जो दाढ़ी मुंडा है, उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे आप कहेंगे इमाम साहब कहां गए? वो कहेगा इमाम साहब छुट्टी पे गए हैं, अब 15 दिन मैं ही नमाज पढ़ाऊंगा। पढ़ेंगे उसके पीछे? जी, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे मेरा सवाल। अगर जुमा के दिन नमाज पढ़ने गए और एक दाढ़ी मुंडा, जिसे शरीयत ने फासिक और फाजिर कहा, जिसकी इमामत जायज नहीं है, वो मुसल्ले पर खड़ा है, आप उसके पीछे जुमा पढ़ के चुपचाप आ जाएंगे कि इमाम साहब अपनी जगह खड़े करके गए, इमाम साहब जाने वो जाने, मेरा क्या, मैं तो 2 रकात पढ़ के चला, सारी मुसीबत इमाम साहब के सर? पढ़ेंगे? अरे दाढ़ी वाला तो क्या, मैं देख रहा हूं चंद बुजुर्ग कह रहे नहीं पढ़ेंगे। दाढ़ी वाला तो क्या, जो दाढ़ी मुंडा होगा वो भी नहीं पढ़ेगा, वो भी कहेगा भाग यहां से वरना मारेंगे अभी तुझे, तू नमाज पढ़ाएगा, निकल यहां से। ईद बकरा ईद की नमाज पढ़ाने कोई दाढ़ी मुंडा आ जाए, उसके पीछे पढ़ोगे? नमाजे जनाजा पढ़ाने के लिए दाढ़ी मुंडा खड़े हो जाए, पढ़ोगे? अच्छा, जलसे में हाजी साहब ने जलसे में किसी मेहमान को बुलाया बहुत दूर से, सारे उलमा दाढ़ी वाले, टोपी वाले, जुब्बा दस्तार वाले बैठे, और वो क्लीन शेव्ड लौंडा आ जाए बयान करने, सुनेंगे उसका बयान? कहेंगे यही मिला था तकरीर के लिए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, नमाजे जनाजा पढ़ना हो तो इमाम दाढ़ी वाला चाहिए, ईद बकरा ईद की नमाज पढ़नी हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, बताइए है कि नहीं है? जलसे में तकरीर करवानी हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, जुमा में इमामत करवानी हो तो दाढ़ी वाला चाहिए, निकाह पढ़वाना हो तो दाढ़ी वाला चाहिए। आप जरा सोचें कि इन सारी चीजों के लिए हमें दाढ़ी वाला चाहिए। 5 वक्त की नमाज हो इमाम दाढ़ी वाला, जुमा हो, ईद बकरा ईद हो, नमाज इमाम दाढ़ी वाला, नमाजे जनाजा पढ़ाना हो, निकाह पढ़ाना हो, इमाम दाढ़ी वाला। इन सारी चीजों के लिए दाढ़ी वाला चाहिए, लेकिन जब बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो कहते दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, दाढ़ी वाला नहीं चाहिए। बताइए गलत तो नहीं कह रहा हूं? तब कहते दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, क्यों?
इन सारी चीजों में दाढ़ी वाला, इसके लिए दाढ़ी वाला नहीं, दाढ़ी वाले तुझे मेरे प्यारे आका के पैरवानों तल्ख बात अर्ज करूंगा, गैरों से क्या उम्मीद करें कि वो दाढ़ी वालों का या मुसलमानों का एहतराम करे। हम मुसलमान होकर खुद दाढ़ी वालों का एहतराम नहीं करते, तो जब मुसलमान होकर खुद नहीं करता तो गैरों से क्या उम्मीद की जाए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, अपनी सोच को बदलो, कहीं इंशाअल्लाह अपनी फिक्र को बदलो, अपनी लाइफस्टाइल को बदलो, जिंदगी के शबो रोज और मामलात को बदलो। रस्मो रिवाज वाले सुन्नी मत बनो, सिर्फ चादर गागर नारे वाले सुन्नी मत बनो, जलसे जुलूस वाले सुन्नी मत बनो, अमल वाले सुन्नी बनो, कहे इंशाअल्लाह। आज हमने देखा यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में किनके बच्चे पढ़ते हैं और मदारिस में किनके बच्चे पढ़ते हैं, गरीब गुरबा के बच्चे, गरीब गुरबा के। और माजरत के साथ कहूंगा, अब तो हालात ये हैं कि जिनका बच्चा माँ बाप के कंट्रोल में ना हो ना, माँ बाप तंग आ गए, कहते इसको मदरसे में दाखिला करवा दो, मदरसे में दाखिला करवा दो। मैंने खुद देखा अपनी आंख से। मुफ्ती जुबैर साहब के पास एक शख्स आया अपने बेटे को लेकर, कहता हजरत इसका एडमिशन करना है मदरसे में। 11-12 साल का बच्चा था। मुफ्ती साहब ने कहा मदरसा शुरू होकर 6 महीना हो गया, अब आए हो, इस साल नहीं हो पाएगा, अब अगले साल आना। बड़ा इसरार किया, हजरत कर लीजिए, बहुत 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 बहुत। मुफ्ती साहब ने इनकार किया, तो आखिरकार मजबूरन क्या कहता है जानते हो? मजबूरन कहता है हजरत मैं दिन भर काम पर रहता हूँ, ये पता नहीं कहाँ गायब रहता है, इससे मैं भी तंग आ गया, उसकी माँ भी तंग आ गई, इसको मदरसे में रख लीजिए। अब बताइए, पता चला मदरसे में पढ़ने नहीं भेजा, पलने भेजा उसने, पलने भेजा, पढ़ने नहीं भेजा उसने, कि खा पी के पड़ा रहेगा। अच्छा, वो जो माँ बाप के कंट्रोल में नहीं, यहां आकर कुछ गड़बड़ कर दे तो फौरन माँ बाप मदरसे वाले को पकड़ेंगे। कैसे गिर गया छत पे से, कैसे गिर गया सीढ़ी पे से, कैसे ऐसा हो गया, वैसा लग गया। गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों। तो मौजूदा वक्त में जिनसे अपने बच्चे पाले नहीं जाते, या गरीब गुरबा हो या माजूर हो कोई, मान लीजिए 4 बच्चे हैं, 3 अच्छे खासे फिट हैं, उनको दुनियावी तालीम देगा, और एक थोड़ा डिफेक्टिव हो तो उसको मदरसे में भेज देगा, मदरसे में। लेकिन जानते हो इसी हिंदुस्तान की तारीख है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह जिन्होंने हिंदुस्तान पर तकरीबन 50 साल तक हुकूमत की, औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह तआला ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया है। मोहब्बत से कहे, पता चला बेटों को हाफिज बनाना फकीरों का काम नहीं है, बादशाहों का काम है, बादशाहों का। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। जब बेटा हाफिज कुरान बनकर वापस आया, बाप ने सीने से लगाया, पेशानी चूमी, दुआएं दी और कहा जाओ अपने दादा को जाकर खुशखबरी सुनाओ कि तुम हाफिज कुरान बन गए। अब वो दादा के पास गया और जाकर कहता है दादा मुबारक को मैं हाफिज बन गया। तो पोते ने देखा दादा के चेहरे पर वो खुशी नजर नहीं आई जो अब्बा के चेहरे पर नजर आई। तो पोता कहने लगा दादा अब खुश नहीं है कि मैं हाफिज बन गया। तो जानते हो दादा शाहजहां ने क्या कहा था? कहा बेटा अगर तू हाफिज कुरान बन गया है ना, तो खुशी मुझे क्यों हो, खुशी तो तेरे बाप को होगी, क्योंकि कयामत में उसके सर पर ताज रखा जाएगा। मैं तो खुश उस वक्त होता जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बनता, मैं तो उस वक्त खुश होता जब मेरा बेटा हाफिज कुरान बनता। अब पोता वापस आया, अपने वालिद औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को आकर सारी बात बताता है कि दादा ने ऐसा ऐसा कहा। तो जानते हो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह उसी मौके पर कहते हैं अगर मेरे बाप की ख्वाहिश है कि मैं हाफिज कुरान बनूं तो मैं भी तय करता हूं उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि हाफिज कुरान न बन जाऊं। और उसके बाद उस वक्त औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान हिफ्ज करना शुरू किया, हिफ्ज करना शुरू किया। और जानते तारीख गवाह इस बात पर आप कैसे अजीम शान हाफिज कुरान बने हैं। आपने तरावी सुनाने वाले, कुरान सुनाने वाले बहुत से हाफिज देखे होंगे। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ऐसे हाफिज कुरान बने, ऐसे हाफिज कुरान बने कि सिर्फ कुरान सुनाते नहीं थे, अपने हाथों से कुरान लिखा करते थे। और आज भी कई लाइब्रेरीज में आपके हाथों का लिखा कुरान मौजूद। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवान, ये बच्चे जो आज फारिग हुए, मैं 2-3 बातें और अर्ज करूं आखिर में, इजाजत है आपकी? मेरी बात समझ में आ रही ना?
मेरे प्यारे आका के पैरवानों, ये बच्चे जो आज फारिग हुए हैं, हाफिज कुरान बने, आप बताइए एक बच्चा जब मदरसे में आता है पढ़ने के लिए तो क्या सोच कर आता है कि जब मैं मदरसे से फारिग होऊंगा तो करोड़पति बन जाऊंगा, जब मैं मदरसे से फारिग होऊंगा तो कॉरपोरेट्स में मुझको जॉब मिल जाएगा, जब मैं मदरसे से फारिग होऊंगा तो गवर्नमेंट की नौकरी मुझे मिल जाएगी। क्या बताइए वो सोच कर आता है? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, मदरसे में जो बच्चा हाफिज बनने, कारी बनने, आलिम बनने, मौलवी बनने आता है, वो ये नियत लेकर नहीं आता कि मदरसे की फरागत के बाद मैं करोड़पति लखपति बन जाऊंगा, या मुझे दुनिया में अच्छी नौकरी या जॉब मिल जाएगा, या मेरा खूबसूरत बिजनेस सेटअप हो जाएगा। बल्कि जो भी मदरसे में पढ़ने आता है वो दुनियादारी सीखने नहीं आता, बल्कि अल्लाह रसूल के दीन का नौकर बनने के लिए आता है। और हमने देखा अभी रमजान शरीफ में, देखिएगा कितने दाखिले होते मदरसे में, 135 बच्चे आए हाफिज कुरान बनने के लिए, लेकिन क्या वो सारे हाफिज बनकर जाते हैं? कोई एक हफ्ते में भाग गया, खाना अच्छा नहीं लग रहा था, कोई 15 दिन में भाग गया, दिल नहीं लग रहा था, कोई कहेगा वहां का मौसम सूट नहीं हुआ, कोई कहेगा माँ बाप से दूर नहीं रह सकता, यहां तक के 20-20 पारे याद करके भी लोग भाग जाते हैं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, वो बच्चे जो आते हैं हाफिज कुरान बनने और शुरू से आखिर तक वहां मेहनत मशक्कत करते हैं, कुर्बानी देते हैं, माँ बाप की जुदाई बर्दाश्त करते हैं, अपने बचपने को कुर्बान करते हैं, अपने घर के दस्तरखान को कुर्बान करते हैं और कुर्बानियां देकर दीन को सीखते हैं, कुरान को हिफ्ज करते हैं। वो दुनियादारी के लिए नहीं आते, बल्कि अल्लाह रसूल के दीन की नौकरी के लिए आते हैं। और अगर वो हाफिज कुरान बनकर जा रहे हैं, उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने उनको इस नौकरी में कबूल फरमा लिया कि उनकी भर्ती हो गई, उनका एडमिशन हो गया है, अब वो दीन के नौकर बन चुके। अब वो जिंदगी भर क्या करेंगे? अब वो जिंदगी भर जहां जाएंगे लोगों को कुरान सुनाया करेंगे। अब लोग उन्हें याद करेंगे तो कुरान के लिए याद करेंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, और हाफिज कुरान की अजमत का क्या कहना, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, आप थके तो नहीं ना? मेरा वक्त भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, मैं भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, बस एक दो बातें आखिर में समझाऊंगा, इजाजत है आप? अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा किसी रास्ते से गुजर रहे थे, आपकी नजर पड़ी, आपने देखा रास्ते के दरमियान एक कब्र थी। अल्लाह के नबी की नजर पड़ी तो आपने देखा कब्र के अंदर जो मुर्दा था ना, जो मैयत थी, उस पर अल्लाह का अजाब हो रहा था, कब्र वाले पर अजाब हो रहा था। ईसा अलैहिस्सलाम जल्दी में थे, आप चले गए। जब फारिग हुए, वापस उसी रास्ते से लौटे तो दोबारा फिर कब्र पर गए। अब क्यों गए? आप दोबारा कब्र पर गए कि कब्र वाले पर अजाब हो रहा था, चले चलकर कुछ दुआ कर दे, फातिहा कर दे, ताकि अल्लाह कब्र का अजाब दूर कर दे। अल्लाह के नबी दोबारा पलट कर आए कब्र पर। अब जब दोबारा आए पलट कर तो देख कर हैरान, कुछ देर पहले जिस कब्र में अजाब हो रहा था, अब वही कब्र जन्नत का बाग बन चुकी थी। और मोहब्बत से कहे, वही कब्र जन्नत का बाग बन चुकी थी। ईसा अलैहिस्सलाम हैरान, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला कुछ देर पहले तो तेरा अजाब था, अब लौटा हूं तो कब्र का अजाब दूर हो गया, अब जन्नत का बाग बन चुकी है कब्र। आखिर थोड़ी देरी के अंदर इस बंदे ने कब्र में कौन सी नेकी कर ली कि तूने अजाब को उठा लिया और कब्र को जन्नत का बाग बना दिया? तो जानते हो रब क्या फरमाता है? रब फरमाता, ईसा इसने कोई नेकी नहीं की, ये तो मेरा नाफरमान था, ये तो मेरा बागी था, ये तो जिंदगी भर मुझसे बगावत करता रहा। ऐ ईसा, लेकिन जब ये मरा था ना, उस वक्त इसकी बीवी हमल से थी, इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, इसके दुनिया से जाने के बाद इसके घर में एक लड़का पैदा हुआ था। ऐ ईसा, ये कब्र में गया ना, इसकी बदामाली की वजह से इस पर अब तक अजाब हो रहा था, लेकिन आज इसका बेटा 5 साल का हो गया। जब बेटा 5 साल का हुआ तो बीवी ने बच्चे की उंगली पकड़ी, मकतब में ले गई, उस्ताद के सामने बिठाया और बिठा कर कहा कि मेरे बेटे को दीन सिखा दो, मेरे बेटे को अच्छा इंसान
बना दो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पर चले, अपने बाप की तरह गुनाहगार और सियाकार बने। मेरे बेटे को दीन सिखाओ, नेक इंसान बना दो। अल्लाह फरमाता ईसा आज इसकी बीवी पहली बार इसके 5 साल के बेटे को मकतब में ले गई है और उसके उस्ताद ने बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाया है। ईसा जिसका 5 साल का बच्चा जमीन पर रहकर मुझे रहमान कहता हो, रहीम कहता हो, मैं उसके बाप की कब्र पर अपना अजाब नाजिल करूं, मेरी रहमत ने गवारा ना किया। ईसा अजाब तो इसके गुनाह की वजह से होता था, अब अगर मैंने अजाब को उठाया है तो इसके 5 साल के बेटे के बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत से मैंने अजाब उठा लिया। आप बताएं 5 साल का बच्चा, वो भी ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में, जब 5 साल का ईसा अलैहिस्सलाम के उम्मत का बच्चा सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बाप के कब्र के अजाब को दूर कर सकता है, अगर हमने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया, कारी कुरान बना दिया, चलिए हाफिज कारी ना बना, हमने कम से कम कुरान पढ़ना उसे सिखा दिया, हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा जब कहीं भी खड़े होकर कुरान की तिलावत करेगा, अल्लाह हमारी कब्र में जन्नत की खुशबूदार हवाएं नाजिल फरमाए। तो सिर्फ ये बच्चे काबिल मुबारकबाद नहीं है, काबिल मुबारकबाद है इनके माँ बाप कि जिन्होंने औलाद की जुदाई बर्दाश्त की, अपने बच्चे को बचपने में अपने से दूर किया और मदरसे में भेजा ताकि वो अल्लाह के हबीब के दीन का नौकर बन जाए, वो कुरान का खादिम बन जाए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवान, और ये बच्चे फरमाया गया कयामत के दिन जब जन्नतियों को हौजे कौसर से आबे कौसर पिलाया जाएगा, तवज्जो है ना आपकी, जब जन्नतियों को हौजे कौसर से आबे कौसर पिलाया जाएगा, जन्नती सफे बनाकर खड़े होंगे, फरिश्ते प्यालों में भर भर के उन्हें आबे कौसर दे रहे होंगे और वो प्याले पी पी कर आगे बढ़ रहे होंगे। अचानक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, फरिश्तों हौजे कौसर से सारे प्याले हटा दो, अब प्यालों की कोई जरूरत नहीं। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तो बहुत से जन्नती बाकी, अगर प्याले हटा दिए तो इन्हें आबे कौसर कैसे पिलाया जाएगा? मेरे नबी फरमाएंगे, तुम नहीं देखते ये जो बच गए हैं ये कौन लोग? ये कोई आम जन्नती नहीं है, ये वो है जिन्होंने अपने सीने में मेरा कुरान सजाया था, ये वो हैं जिन्होंने दुनिया में घूम घूम कर लोगों को मेरा कुरान सुनाया था, ये वो हैं जिन्होंने जिंदगी भर कुरान की खिदमत की थी, कुरान की नौकरी की थी। ऐ फरिश्तों अब प्याले हटा दो, ये हाफिजे कुरान हैं, अब इनको आबे कौसर प्यालों से नहीं पिलाया जाएगा, मैं मोहम्मद खुद अपने हाथों में भर भर कर इन्हें आबे कौसर पिलाऊंगा। क्या किसी चौधरी को कयामत में यह मकाम मिलेगा? क्या किसी LLB MBBS किए हुए कोई कयामत में यह मकाम मिलेगा? क्या किसी दुनियादार को कयामत में यह मकाम मिलेगा? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जिसने आलीशान और खूबसूरत कोठियां बना रखी हो, जिसने न जाने कितने प्लॉट खरीद रखे हो, जिसने लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, जिसके पास मालो दौलत की कोई कमी नहीं हो, दुनिया में उसके लिए चाहे कुछ भी प्रोटोकॉल होगा, लेकिन कयामत में उसे कुछ नहीं मिलेगा। कयामत में अल्लाह हाफिज़े कुरान के माँ बाप को प्रोटोकॉल देगा, उनके सरों पर ताज रखा जाएगा। आज हमने बाजार से लाकर 100, 150, 200 रुपए मीटर का कपड़ा इनके सर पर बांधा है, हमने इन हुफ्फाज़ इकराम के सरों पर अपनी हैसियत के मुताबिक दस्तार बांधी है। अल्लाह कयामत में अपनी शान के मुताबिक इनके माँ बाप को ताज अता फरमाएगा। अब जरा सोचे कि जिनका कुरान हिफ्ज करना माँ बाप को यह सआदत और प्रोटोकॉल दिलाएगा, अल्लाह उन हुफ्फाज़ इकराम को क्या मकाम अता फरमाएगा। फरमाया गया एक शख्स को जन्नत के दरवाजे पर खड़ा किया जाएगा और फरिश्ते कहेंगे, कुरान पढ़ता जा, आगे बढ़ता जा,
कुरान पढ़ता जा, आगे बढ़ता जा। अब फरमाएगा जो हाफिज़े कुरान होगा, कारिए कुरान होगा, हमारे और आपके जैसे जिन्हें 2-4 सूरतें याद होंगी, हम तो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, थोड़ा ही अंदर जा सकेंगे, और जहां कुरान खत्म हम भी वहां पर खत्म। यानी जितना याद था उतना पढ़ लिया, वहीं पर स्टॉप आ गया। लेकिन जो हाफिज़े कुरान होगा, बेहतरीन कारिए कुरान होगा, वो जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर कुरान की तिलावत शुरू करेगा और कुरान पढ़ते 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 आगे बढ़ता रहेगा। यहां तक फरमाया गया वो जन्नत के सबसे आला मकाम जन्नतुल फिरदौस तक पहुंच जाएगा। बताइए क्या ये मकाम किसी दौलतमंद को मिलेगा? किसी डिग्री डिप्लोमा वाले को मिलेगा? ये मकाम अल्लाह हुफ्फाज़ इकराम को अता करेगा, हाफिज़े कुरान को। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आप तमाम से अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह ने आपको इस लायक बनाया है, अल्लाह ने हैसियत दी, तो अल्लाह के दीन से मोहब्बत करो और अल्लाह के दीन पर माल खर्च किया करो। कहे इंशाअल्लाह। अच्छा, हम जब चंदा मांगते हैं ना, या हमारे उलमा इज्तिमा के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, तो लोग न जाने कैसे मुंह टेढ़े मेढ़े करते हैं। क्या बताइए, ये मांगने वाले अपने पेट के लिए मांगते हैं, अपनी जात के लिए मांगते हैं? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मैं लोगों को जहन देने की कोशिश करता हूं, अल्लाह के बंदे, अगर अल्लाह ने तुझे 3 बेटे दिए, अपने बेटों को दुनियावी तालीम तू देता, तो तेरे एक बेटे पर साल भर का कितना माल खर्च होता है, कैलकुलेट कर। उसकी मंथली फीस कितनी है, ट्यूशन की फीस कितनी है, रोजाना स्कूल आने जाने का खर्च कितना है, रोजाना उसके टिफिन पर कितना खर्च करता है, उसके प्रोजेक्ट पर कितना, पिकनिक पर कितना खर्च करता है, डोनेशन कितना भरता है। अपने बच्चे का साल भर का कैलकुलेशन कर, एक बच्चे पर साल भर कितना खर्च करता है, दूसरे बच्चे पर कितना खर्च करता है। अल्लाह ने 3 बेटे दिए हैं तो 3 बेटों का हिसाब लगा, कितने लाख खर्च करता है साल भर अपने बेटे को दुनियावी तालीम देने के लिए। ऐ सरकारे मदीना के पैरवानों, अगर अल्लाह ने 2, 3, 4 बेटे दिए हैं, अपने बेटों को दुनियावी तालीम दे रहे हो, उन बच्चों पर साल भर में न जाने कितना खर्च करते हो। अल्लाह तौफीक दे तो किसी यतीम खाने में चले जाना, किसी मदरसे में चले जाना, और मदरसे के जिम्मेदारान से कहना हम किसी यतीम बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, हम किसी गरीब बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। आप बताएं कि मदरसे में एक बच्चे पर माहाना कितना खर्च होता है, उसके खाने पीने पढ़ने लिखने पर कितना खर्च होता है। मदरसे वाले कहेंगे 1800 खर्च होता है, कहीं कहेंगे 2000, कहीं कहेंगे 2200 खर्च होता है, कहीं कहेंगे 2500 खर्च होता है। अपने बच्चों पर देखो तो उसके मुकाबले कितना खर्च करते हो महाना, और मदरसे में गरीब बच्चा पढ़ता है उस पर कितना खर्च होता है महाना। आप उस गरीब यतीम बच्चे की जिम्मेदारी अपने सर पर लो। अल्लाह ने इस लायक बनाया तो इसको स्कॉलरशिप दो और कहो कि एक बच्चे की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, 2 बच्चों की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, हम 5 दोस्त मिलकर 11 बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं। ऐ मुसलमानों, में मिंबर रसूल पर हूँ, जिम्मेदारी से कहूंगा, आपके 3 बच्चे पढ़ लिख कर MBA करेंगे, नीट करेंगे, LLB करेंगे, बिजनेसमैन बनेंगे। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई कयामत में माँ बाप के काम नहीं आएगी, लेकिन किसी गरीब के बच्चे को अपनी हलाल कमाई से आपने हाफिज़े कुरान बना दिया, कारिए कुरान बना दिया, तो जहां 3 बेटे तेरे अपने काम नहीं आएंगे, वो गरीब हाफिज़े कुरान तेरे काम आएगा इंशाअल्लाह। तेरे मरने के बाद वो बच्चा, गरीब का बच्चा, जहां मुसल्ले पर खड़े होगा ना महीने भर तरावी सुनाने, वहां वो मुसल्ले पर खड़े होकर कुरान की तिलावत कर रहा होगा और अल्लाह कब्र में तेरे दर्जात को बुलंद फरमाएगा। लेकिन इसके लिए हौसले चाहिए, इसके लिए दिल भी उस्मान गनी वाला होना चाहिए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हमने मालदारों को देखा, मॉल में जाएंगे तो कितना खर्च करेंगे, घूमने फिरने जाएंगे तो कितना खर्च करेंगे, होटल में खाने जाएंगे तो कितना खर्च करेंगे, मुसलमान के घर होने वाली शादी में कितना खर्च होता है। हम इन तमाम चीजों में दिखावे, रियाकारी में खुशी खुशी लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन जुमा के दिन मस्जिद की झोली जब घूमते घूमते सामने आती है तो तौफीक नहीं होती हर जुमा को निकाल कर मैं 50 रुपए उसमें डाल दूं, हर जुमा को निकाल कर मैं 100 रुपए उसमें डाल दूं। बल्कि हमने तो ऐसे ऐसे मालदार देखे हैं, अगर जेब में उसने 100-100, 200-200 रुपए रखे भी होंगे तो भी ऐसा लगता है उंगलियों को आंख लग गई,
हाथ डालेगा बराबर तो 20 रुपए की नोट ही टटोल कर निकालेगा। कहीं 200 की गलती से आ गई तो 200 डालना पड़ेगा, इसलिए टटोल कर 20 निकालेगा, अल्लाह की राह में देगा। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, उस वक्त हमें सोचना चाहिए ये मेरी जेब में जितना है वो सब मौला तूने ही तो अता किया है, और ये मस्जिद की झोली भी किसी और के घर के लिए नहीं, तेरे घर के लिए घुमाई जा रही है। अगर मैं तेरे घर पर माल खर्च करूंगा, देने वाले बिन दिए तूने इतना दिया है, अब मैं दूंगा तो तू मुझे कितना अता फरमाएगा। और उसका वादा भी तो है, एक दोगे अल्लाह कितना देगा जी। ये तो रमजान शरीफ में ना मेरे भाई, इसीलिए तो ज़कात दबा के बैठे थे, रमजान शरीफ आएगा तभी देंगे, अभी देंगे तो नुकसान हो जाएगा, 70 मिलेगा तो देंगे। जबकि साहबा की तारीख जानते हो, फरमाया गया साहबा इकराम माह रजब का चांद देखते ना, माह रजब का चांद 3 महीने पहले ज़कात निकाल लेते, और माह रजब का चांद देखते ज़कात निकाल लेते, और रमजान शरीफ आने से पहले हकदारों तक पहुंचा देते। वो 70 के चक्कर में नहीं बैठे रहते थे, अभी देंगे तो इतना मिलेगा, तब देंगे तो उतना, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 करते करते ना दीन में भी इतने लालची हो गए, इतने लालची, जब तक फजीलत ना बताओ तब तक सुभान अल्लाह भी नहीं बोलते। इतने लालची को जन्नत में एक पेड़ लगाए तब सारा मजमा कहेगा सुभान अल्लाह, और लालच ना दो तो सब चुपचाप बैठे रहते। ऐसा लगता है आप बोलते जो हम तो बोलने वाले नहीं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, सहाबा रमजान शरीफ से पहले ज़कात निकालते, बेवाओं को, गरीबों को, कर्जदारों को, मुस्तहिकीन को, बीमारों को दे देते थे। क्यों? इसलिए देते थे कि जब अमीर के घर रमजान से पहले सेहरी का सामान आ जाता है, इफ्तार का सामान आ जाता है, रमजान शरीफ से पहले अमीर के बच्चों के कपड़े तैयार हो जाते हैं, तो गरीबों को भी पहले दे दो ताकि गरीब भी पहले ही अपना इंतजाम कर सके। लेकिन हम तो 70 के चक्कर में बैठे रहते। अल्लाह एक के बदले 10 का वादा करता है। कितना? और ये साल भर के लिए, हर खास व आम के लिए। ये तो रमजान शरीफ में 70 गुना ज्यादा है, 70 का वादा हर खास व आम के लिए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, तो एक के बदले कितना मिलेगा? और आप सोचे किसी बिजनेस में इतना प्रॉफिट है, किसी बिजनेस में लगाओ 2 लाख रुपए बहुत होगा तो 2.5 कमा लिया, 3 कमा लिया, बहुत अच्छा धंधा था तो 4 कमा लेगा, हो सकता है डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 10 गुना होगा। अल्लाह ने फरमाया 10 गुना तुम्हें दूंगा। इसके बावजूद इतना बुख्ल करता है, जहां कहा जाए 2 लाख दो तो 2.5 लाख मिलेगा, 5 साल के लिए रख दो तो डबल हो जाएगा, तो वहां इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। और अल्लाह फरमाता है 1 रुपए तू देगा मैं तुझे 10 गुना दूंगा। हम वहां इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। मुसलमानों, अल्लाह की राह में खर्च करके देखो तो सही, अपने अंदर हौसले पैदा तो करो, अपने दिल को बड़ा तो करो। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है, 10 का वादा सबके लिए है। अगर तू इखलास के साथ आज भी अल्लाह की राह में 10 रुपए देगा, अल्लाह तुझे आज भी 70 गुना अता फरमाएगा। तो मस्जिद मदरसे पर दीन के कामों में खर्च किया करे क्या इंशाअल्लाह। अब आखिरी बात हमारी बहनों के लिए, गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुआ। बाप का कमाल था कि मां का जी, जब पूछा गया 18 पारे कहां से याद किए, अब्बा का नाम ही नहीं लिया। किसका नाम लिया? ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला 14 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुआ। जब पूछा गया 14 पारे कहां से याद किए, वालिद का इंतकाल हो गया था, यतीम थे, बाप का नाम नहीं लिया। किसका नाम लिया? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, पता चला माएं जब रात सोने से पहले कुरान पढ़ती थी, माएं जब आटा गूंदते गूंदते, दाल चावल पकाते पकाते कुरान पढ़ती थी, तो उनकी कोख से पैदा होने वाले बच्चे कुरान के हाफिज बनकर पैदा होते थे। और आज अगर फिल्में देखोगी, ड्रामे देखोगी, सीरियल देखोगी, खेल तमाशे देखोगी, तो आपकी कोख से बच्चा न नमाजी पैदा होगा, न गाजी पैदा होगा, न हाफिज पैदा होगा, न कारी पैदा होगा। और यही वजह तो है, बुरा मत मानिएगा, आज जहां मुसलमान 100% रहते हैं, मुसलमानों के उस मोहल्ले में जाकर देखो, आज मुसलमानों की पोजीशन ये है, हर चौथे घर में आपको एक शराबी मिल जाएगा। मुसलमानों के मोहल्ले में चरसी रहते हैं, सट्टेबाज रहते हैं, सूद का धंधा करने वाले रहते हैं, जिना के अड्डे आबाद करने वाले रहते हैं, ताश के पत्ते फेंकने वाले रहते हैं,
रात भर 3 पत्ती लूडो पबजी खेलने वाले रहते हैं। जब माए कुरान पढ़कर सोती थी तो बेटा हाफिज़े कुरान होता था। आज जब माए ड्रामे खेल तमाशे सीरियल देखती हैं तो उनकी कोख से यूट्यूबर पैदा होता है, टिकटॉकर पैदा होता है, नचनिया पैदा होता है, चरसी गंजेड़ी पैदा होता है, अपने माँ बाप का बागी और गद्दार पैदा होता है। अपनी आने वाली नस्लों के मुकद्दर को संवारना है तो रस्मो रिवाज वाले सुन्नी नहीं बनो, अपने आप को दीन के सांचे में ढालने की कोशिश करो। बताओ करेंगे इंशाअल्लाह। आपके गांव में, इस इलाके में मदरसे चिश्तिया अल्लाह की नेमत, अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये बच्चे जो यहां से फारिग होकर जा रहे दुनिया भर में, जहां कहीं जाकर दीन और सुन्नियत की खिदमत करेंगे, आपके मदरसे के साथ साथ आपके गांव का नाम भी रोशन होगा इंशाअल्लाह। और इस मदरसे से जितने लोग जुड़े हैं, जो बिन मांगे अपनी हलाल कमाई का माल खर्च कर देता है कि चलो दीन का काम हो रहा है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। याद रखें, वो बच्चे जो हाफिज बनकर दुनिया में दीन की खिदमत कर रहे हैं, जितने लोग भी मदारिस से जुड़े हैं, अल्लाह सबको इसका दोनों जहां में अजर अता फरमाएगा। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम कयामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। मेरे प्यारे आका के प्यारवानों, आपके इस इलाके में सुजानगढ़ में पहली मर्तबा आया। मेरी गुफ्तगू अभी भी मुकम्मल नहीं हुई, बातें बहुत सी करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त की पाबंदी के साथ हमें बताया गया बहुत पहले ही कि 11:30 बजे खत्म होगा, फिर दस्तारबंदी 11:30 बजे खत्म होगा, फिर दस्तारबंदी। लेकिन चूंकि दस्तारबंदी पहले कर दी गई तो मैंने 15 मिनट वो जो पहले लग गए थे वो बाद में ले लिए। कोई शिकायत और नाराजगी तो नहीं ना? फिर कभी मुलाकात होगी ना इंशाअल्लाह। मैंने तो वालिदैन पर, मैंने तो नमाज पर, मैंने तो औरतों के पर्दे के ताल्लुक से कोई गुफ्तगू ही नहीं की। मैंने नाच गाने ढोल गाजे बाजे का तो तस्करा ही नहीं किया। अभी बहुत सी बातें बाकी हैं, फिर कभी किसी मौके पर इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जब आप जाने लगे तो पीछे हमारा मकतब लगा है, ये भी बॉम्बे से आया हुआ है। आप जाते जाते आज की महफिल को यादगार बनाने के लिए मकतब तैयबा से हदियतन कुछ न कुछ जरूर लेते हुए जाएंगे क्या इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले तो बेनमाजी का अंजाम अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आजम हाफिज कारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला का एक बयान है। बेनमाजी को जमीन के ऊपर क्या अजाब होगा, जमीन के नीचे कब्र में क्या अजाब होगा, और कयामत में क्या अजाब होगा, और जहन्नम में क्या अजाब होगा। इस तरह के 4 अजाबात का तज़किरा किया गया है। आपसे गुजारिश है, बेनमाजी का अंजाम, ये किताब आप जरूर ले जाएं। हर किसी के घर में सीडी प्लेयर, पेन ड्राइव, कार्ड रीडर नहीं होता, इसलिए पूरे बयान को किताब की शक्ल में तब्दील किया गया ताकि घर घर तक ये किताब पहुंचे और अल्लाह बेनमाजियों को नमाज की तौफीक अता फरमाए। रमजान शरीफ करीब है, अल्लाह तौफीक दे तो 2-4 खरीद कर मस्जिद में आप रख दें अपने मरहुमीन के इसाले सवाब की नियत से। अगर रमजान शरीफ में कोई पढ़ेगा ना इसको, इस पर अल्लाह आपको भी सवाब देगा, उसको भी सवाब अता फरमाएगा। शबे बारात भी करीब है, आप ले सकते हैं अपने मरहुमीन के इसाले सवाब की नियत से लेकर बांट सकते हैं। खवातीन के वाकयात, सिर्फ सहाबा इकराम ही मेरे नबी से मोहब्बत नहीं करते थे, सहाबियात की कुर्बानियों के किस्से हमने शायद सुने नहीं हैं। खवातीन के वाकयात इस किताब में मौजूद हैं जो अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने जमा फरमाया है। ये ले जाकर अपने घर की औरतों से कहें कि वो भी इसे पढ़ने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, 3 चीजें ऐसी हैं जो हलाक करने वाली हैं। वो 3 चीजें क्या हैं, इसे जानने के लिए किताब हासिल करें। मंशियात का जहर और तड़पती लाशें, यानी नशा जो है ये कितना बड़ा ये जहर है और कितने नुकसानदेह चीज है, इसे समझने के लिए किताब भी आप जाते जाते मकतब से लेते हुए जाएं। अच्छा, ये सारी किताबें हिंदी में इसलिए है ताकि यहाँ पर चूंकि हिंदी का चलन ज्यादा है, आपसे गुजारिश है कि आप ये किताबें जरूर लेकर जाएंगे। इसी तरह मकतब पर इत्र भी मौजूद है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये नॉन एल्कोहलिक परफ्यूम है, इसमें कोई हराम अशिया, हराम केमिकल नहीं है। और आप जानते हैं कि खुशबू का लगाना भी मेरे नबी की सुन्नत है। आप जाते जाते इत्र भी ले जाएं। अल्लाह
तौफीक दे तो 2-4 खरीद कर उलमा को तकसीम कर दे, तोहफे में दे दे, करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए शबे बारात में लोग दादा की कब्र पर 500 की इत्र डालेंगे, लेकिन मस्जिद के इमाम को साल भर में 50 रुपए का भी नहीं देंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अच्छा, दादा की कब्र पर डालोगे तो कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, जन्नत की खुशबू आएगी। कब्र वाले को कोई फायदा नहीं, कहा ये फिजूल खर्ची, तूने जाय कर दिया माल को, अल्लाह कयामत में हिसाब लेगा। ये गुलाब का पानी डाल देते, 200 की इत्र डालते थे, कब्र को कोई फायदा नहीं। बल्कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं अगर उसकी कब्र जन्नत का बाग है तो दुनियावी खुशबू की जरूरत नहीं, वहां तो जन्नत की खुशबू आ रही है। और आगे फरमाते अल्लाह ना करे 100,000 बार ना करे, अगर कब्र पर अजाब हो रहा है तो तेरे इत्र डालने से अजाब में कोई कमी नहीं आएगी, न कफन महकेगा न उसकी लाश महकेगी, कोई फायदा नहीं। तो कब्रों पर डालने से बेहतर है कि लेकर किसी गरीब सुन्नी को दे दो जो खरीद कर लगा नहीं सकता बेचारा। आप खरीद कर तोहफे में 100-200 रुपए की इत्र दे दो, वो जुमा भी लगाएगा, अल्लाह आपको भी सवाब देगा और उसको भी सवाब अता फरमाएगा। सैयदना उमर फारूक आजम जुमा के दिन मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारों पर, खिड़कियों, दरवाजों पर इत्र लगाते। लोगों ने कहा कि लोग तो अपने कपड़े पर लगाते, दरो दीवार पर आप लगाते क्यों? तो फरमाते आज बहुत से देहाती दूर दराज के रहने वाले नमाज के लिए आते हैं, तो तपते हुए सेहरा में पसीने से लथपथ जब वो आते हैं ना मस्जिद में, तो उनके पसीने की वजह से किसी नमाजी को तकलीफ ना हो, इसलिए मैं मस्जिद नबवी शरीफ के दरो दीवार को खुशबू से मुअत्तर कर देता हूं। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी ये जज्बा पैदा करें और मकतब से इत्र भी ले जाएं। ये तोहफे नूरी शहजादे आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आजम अलैहि रहमतुल रिज़वान की लिखी तावीज़, रोजी में बरकत के लिए, कोई काम न बनता हो तो गैबी मदद के लिए, शादी ब्याह में रुकावट हो तो आसानी के लिए, छोटे बच्चे रात को डर कर जाते हैं, रोते हैं, सोते नहीं, उनके लिए नक्श बहुत फायदेमंद है। उर्दू और हिंदी में इसकी फजीलत लिखी हुई है। आपसे गुजारिश है कि जाते जाते आप इसे लेकर जाएं। ये नक्श हमारे अमीर की लिखी हुई नहीं है, हमारे अमीर के पीर की लिखी हुई नक्श है। और हम जो हुजूर ताजुश शरिया के मुरीद है ना, हमारे दादा पीर की लिखी हुई तावीज़ है ये। तो आप जाते जाते मकतब से इसे भी हासिल करें। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि हमारे साथी यूनुस रज़वी साहब ने ऐलान किया था कि प्रोग्राम के इख्तिताम पर आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी शाख जयपुर की जानिब से हुफ्फाज़ इकराम को और उलमा इकराम को तोहफा तकसीम किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों ने ये मिंबर पर तोहफा पहुंचा दिया है। इंशाअल्लाह ये तमाम उलमा और हुफ्फाज़ इकराम के दरमियान तकसीम किया जाएगा। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी मकतब से कुछ न कुछ लेकर इन बच्चों को तोहफतन, इत्र वगैरह ही लेकर आप तोहफतन दे दें। उलमा को भी आप तोहफतन कुछ न कुछ पेश करने की कोशिश करें। याद रखें, तोहफा लेना ही सुन्नत नहीं है मेरे भाई, देना भी सुन्नत है। कभी देने वाली भी सुन्नत पर अमल की कोशिश किया करो आप, ठीक है? अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।